गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददरायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनखडिशिरुकूलं चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकवारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोस्तात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति राम मय सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सबके नमस्कार। इस संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में जब मनुष्य भगवत कृपा मानता है तो वो बड़ी भारी भूल करता है। भगवान की कृपा तो निरंतर है और सब अवस्थाओं में है, और जो ये अनुकूल भोग पदार्थ हैं जिनमें अनुकूल बुद्धि रहती है, ये सब तो मनुष्य को माया के मोह के बंधन में बांधने वाले होते हैं। तो माया के मोह में बांधकर जो भगवान से अलग कर देने वाली चीज है, इसकी प्राप्ति में भगवत कृपा है, ये मानना ही गलत है। पर ये होता क्या है, जब मनुष्य कुछ भगवान का भजन करता है, नाम जप करता है, रामायण पाठ करता है, जरा उसके संसार की सफलता मिलती है, इसलिए तो ऐसा मान लेता है जैसे भजन का प्रचार करता है, भजन का फलता है, ये कामना पूरी हो गई, ये पूरी हो गई, ये लाभ हो गया, ये लाभ हो गया, ऐसे पत्र हमारे पास बहुत आते हैं। मैं उनको चाहिए तो कहानी देता हूँ, लेकिन ये चीज बड़ी गलत। जहाँ मनुष्य अनुकूल भोगों में भगवान की कृपा मानता है, वहाँ प्रतिकूलता होने पर उनका पेट मानेगा। वो कहेगा कि भगवान की मुझ पर कृपा नहीं, और कुछ ज्यादा क्षोभ होगा तो कहेगा कि भगवान न्याय नहीं करते, निर्दयी। और इससे भी ज्यादा अगर शुद्ध होगा तो कहेगा भगवान कुछ है ही नहीं, ये सब पूरी कल्पना, भगवान होते तो इतना भजन में नहीं किया और मुझे क्यों आता। तो यूं कह के भगवान तक का वो अस्वीकार कर देता है। इसलिए भगवत कृपा अमुक वस्तु की स्थिति की प्राप्ति में है, ये मानना भी। बल्कि ऐसा होता है जब
मनुष्य को भगवान देखते हैं कि ये बह चला और इसमें पहले पहले तो वो अपनी सफलता में भगवान की दया मानता है, पर वो दया के पीछे रह जाती, छुप जाती, भूल जाता दया और पीछे वो मानता है अपने अस्तित्व को, अपने अहंकार को। मैंने ऐसा कर लिया, ये गुजरी थी अब की तेजी और मैंने मान लिया। ये अपने को पहले से सोच लेते हैं ना कि ये मन अपनी बुद्धि का, अपने बल का घमंड करता है, आदमी अभिमान करता है, तो वो अभिमान का पूजक बन जाता है, भगवान को भूल जाता है। तो वो केवल अहम के विस्तार में लगता है। जिस मैंने सफलता प्राप्त की उस मेरी पूजा होनी चाहिए सारे जगत में। मैंने विजय प्राप्त की, मैंने राज्य प्राप्त किया, मैंने धन प्राप्त किया, मैंने किसी परिवार की सेवा की, मैंने इनको बनाया, मैंने देश को बनाया, मैंने धन रक्षा की। इस प्रकार से वो अहम अहम सब जगह लगा करके मैं फिर वो चाहता है कि जगत की मैं की पूजा करें। और इस मैं की पूजा जहाँ नहीं होती वहीं क्षोभ होता है, वहीं परस्पर दलबंदी होती है, चिंता होती है। तो भगवान क्या करते हैं, जब ये मनुष्य किसी ऐसे अहंकार के प्रवाह में बहता है तब उसकी दया करके ब्रेक लगाते हैं। इसको प्रवाह से लौटा लेने के लिए भगवान कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में आया कि बलि का ऐश्वर्य सूर्य बिल्कुल मध्याह्न में था, देवता सारे जाकर के छिप गए, देवताओं की सारी शक्ति क्षीण हो गई। बलि महाराज का प्रताप सारे विश्व पर छा गया। बलि भक्त थे, बलि का हृदय बड़ा अच्छा था, बलि भगवान की कृपा को मानते थे, परंतु बलि के मन में भी अपने विजय का अहंकार तो आया ही। अब चाहे उसमें निमित्त कुछ भी और बना हो, परंतु भगवान ने बलि पर कृपा, बलि के सारे राज्य का हरण कर लिया, सारे ऐश्वर्य का बलि ऐश्वर्य का भगवान ने अपहरण कर लिया। वहां ये बात आई, प्रसन्न आया है कि बलि के साथ ही बर्ताव भगवान ने की। वहां साफ शब्दों में बात आई है कि भगवान ने बलि पर कृपा करने के लिए ऐसा किया। तो ये कृपा भगवान ने क्यों की, किस लिए की? तो इसलिए की कि बलि को जो विजय का और राज्य का अहंकार था, वो अगर उसी प्रकार से बढ़ता रहता तो पता नहीं बलि क्या कर बैठते भगवान को भूलकर। बलि कुछ कर न बैठे, बलि का ऐश्वर्य और विजय मद न रहे और बलि भगवान की ओर लग जाए, इसलिए बलि पर भगवान ने कृपा। ये समझ में आना बड़ा कठिन है। राज्य का अपहरण कर लिया, बिल्कुल भिखारी बना दिया और कृपा की, तो सचमुच कृपा ही। जब भगवान इस प्रकार कृपा करते हैं तो बढ़ते हुए उछलते हुए ऐश्वर्य का भगवान इस प्रकार विनाश कर देते हैं कि एक बार तो वो दुखी हो जाता है, क्या होगा। इसी प्रकार जिसका मान बढ़ता है, सम्मान, भगवान सोचेंगे तो मान ने बढ़ा, इसका भगवान अपमान करवाते, इसको लांछित करते हैं, जिससे इसका मान भंग हो जाए, वो भगवान को लगे। ये जितनी भी इस प्रकार की लीलाएं होती हैं, उन सब में भगवान की कृपा ही परम हेतु होती है। तो बह रहा है, वो मानेगा ही क्यों भगवान को?
जब तक जगत में सफलता मिलती है तब तक वो अपनी बुद्धि का अभिमान करता है। बुद्धि का अभिमान जब करता है तो भगवान और धर्म ये दोनों चले जाते हैं। फिर वो अभिमान से किसी काम को भी न तो अपने लिए असंभव मानता है और न अपने लिए अकर्तव्य मानता है। क्या है करेंगे तो कुछ मन में आएगा तो कौन बोलने वाला, तो हम भगवान बस ये करके और भगवान की दया से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है, वो हो जाती है कि जो उसके सारी सफलता को में कर देती है और वो भगवान की तरफ देखता है। जब तक है यह सिद्धांत की बात है, जब तक मनुष्य को संसार का आश्रय मिलता है तब तक वो भगवान की ओर नहीं पाता। जब तक उसकी तारीफ करने वाले, आश्रय देने वाले मित्र बंधु बांधव बुरी अवस्था में भी रहते हैं तब तक भी वो उनकी ओर करता है। ये द्रौपदी के श्रीहरण का जो प्रसंग है इसमें प्रत्यक्ष है कि द्रौपदी ने भगवान की ओर तब तक नहीं ताका, इसमें भगवान में विश्वास करने वाली थी, जब तक उसको जरा भी आशा रही पांडवों की ओर देखा, भीष्म की ओर देखा, द्रोण की ओर देखा, विदुर की ओर देखा, ये बता देंगे। जब सबसे निराश हो गई, जब कहीं आश्रय नहीं रहा तब उसने भगवान की ओर ताका, तब उसने भगवान का स्मरण किया और भगवान का स्मरण जहाँ अनन्य हुआ वही भगवान ने अपने रखना काम। तो ये सारे जगत का जो अपनत्व है, बंधुत्व है, ममता है, ये अगर मनुष्य नहीं छोड़ता तो भगवान ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं जिससे जगत उसके ममते को छोड़ देता है। तब उसकी आंख खुलती है कि मैं तो जहाँ पर मेरा कर रहा था, मेरा पहले अगर वो मेरे को छोड़ करके जो मेरे समय पर धोखा देंगे ही, ये नियम संसार का है कि संसार का मेरापन चलता है सफलता के साथ। सब हमारे हैं, सब हमारे मित्र हैं, सब बंधु हैं, सब प्रेम करते हैं, सब बड़ा हित करते हैं, और जब असफलता पर सफलता मिली तब बंधु बांधव मित्र वर्ग सारा का सारा परे हो जाता है। ऊपर की सहानुभूति कोई भले दिखा दे, परंतु जो सुख के समय जिस प्रकार गाढ़ी मित्रता दिखाता था ऐसा कोई नहीं दिखा। उस समय भगवान जो है वो कहते हैं कि भाई तुम सब निराश हो गए, तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिला तो आओ मेरी गोद चले जाओ, और अपनी गोद में बैठाने के लिए ही निराशा का वातावरण कर रहे हैं। कृपा, जब वो कृपा करते हैं तो जगत से निराश करते हैं, फिर भी हम भूलते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। हम फिर भी देखते हैं कि जिनके पास वो चीजें हैं उन पर भगवान की बड़ी कृपा है। मान नहीं, ऐश्वर्य नहीं, धन नहीं, एक लड़की थी विधवा, इसका बड़ा अच्छा भाव, तो बड़े अच्छे भाव में उसने कहा कि देखिए मैं अगर घर में रहती, मेरे बाल बच्चे होती, गहने कपड़े जैसे मेरी देवरानियां दिखानियां पहनती हैं वैसा पहनने को मिलता, मेरा अम्मी में मर जाता भी और मैं संसार में रम जाती, राजद्वेष करती, भजन करने के बाद जैसे उनको नहीं आ जाती मुझको नहीं आ जाती,
ये भगवान ने मुझ पर इतनी कृपा की तो उन सारे विषयों से हटा दिया और इधर लगने का अवसर दिया। तो वास्तविक यही बात, वो विपत्ति, वो दुख भगवान का दिया हुआ परम मंगल रूप है कि जिससे हम भगवान की ओर लगते हैं। हमारा तो बहुत सीधे दृष्टिकोण है ना, हमने अमुक अमुक प्रकार के मकान में रहना, अमुक अमुक प्रकार के कपड़े पहनना, अमुक अमुक प्रकार से लोग हमसे बोले, इस प्रकार की कल्पना करना, इसी को सुख मान रखा है। ये नहीं है एक आदमी किसी को आइए बैठिए गिराइए क्या सेवा करेंगे कहता है, एक आदमी मुस्कुराता है। ये दोनों ही शब्द हैं, इसलिए उसका कुछ भी मनसा बिगड़ता नहीं। किसी आदमी ने 5 सम्मान की बात कह दी, किसी आदमी ने 5 गाली दे दी, इससे गाली देने वाले का तो मुंह जरूर गंदा हुआ, लेकिन जिसको गाली दी उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा यदि उसमें मान सम्मान की, मानापमान की भावना न हो। परंतु हम लोगों ने एक कल्पना कर रखी कि भाई देखो जगत में कितनी अप्रतिष्ठा हो गई, इतनी निंदा हो गई, इतना हम अपदस्थ हो गए, लोग हमारी कितनी तारीफ करते थे और अब तो निंदा करने लगे। बड़ा डर लगता है निंदा का। जरा सी भी कहीं निंदा की बात आदमी की होने लगती है तो वो डर जाता है, कांप जाता है, रोता है कि मेरे समान दुखी कौन होगा। पर यदि भगवान देखते हैं कि निंदा से इसके मान का ये ज्वर जो है ये उतरेगा, अपमान और निंदा से, तो भगवान अपमान और निंदा करते। तो जो लोग स्वयं इच्छा पूर्वक मान सम्मान धन कीर्ति इत्यादि का त्याग नहीं करते और इसके प्रवाह में बहते रहते हैं, उनको भगवान अवकाश देते हैं, अवसर देते हैं इन चीजों से छूटने के लिए। चारों तरफ भीड़ लगी है और निंदा हो गई, अपदस्थ हो गए, कोई चीज। अब वो इसको दुख माने तो महादुख, और इसको भगवान कृपा माने तो कृपा प्रत्यक्ष ही है ना। सारा झंझट हवा हो गया। कितना बोले हमको तो अवकाश मिलते ही नहीं, तो मिलती ही नहीं। चारों तरफ से बोले क्या करें, लोग इतने मित्र हमारे हैं, इतने बंधु बांधव हैं, अब कभी कहीं दावत है तो कहीं पार्टी है तो कहीं सभा है, कहीं किसी जहाँ ब्याह शादी है, किसी ने कुछ, हमारे बिना काम कहीं चलता ही नहीं। सब हमको बुलाते हैं, सब कुछ हमें जाना पड़ता है, क्या उपाय करें। एक उपाय भगवान कर देते जरा सा, उस उपाय में लोग सुनने लगे, इसको बुलाने में कितनी निंदा होगी, इसको बुला जाएंगे तो अपनी बदनामी होगी। कबीर जी को लोगों ने बुलाना छोड़ दिया, उनके पास जाना छोड़ दिया, बोले इसको पास बैठाने, लोग कहेंगे इनका भी हिस्सा इसमें होगा, इसको चलो पास लोग बैठाओ। अपने आप संसार छोड़ देता है उसको। संसार तो नहीं रहता है पास जहाँ तक पानी की आशा है, चाहे वो पानी की बड़ाई हो, मिलता ना हो। किसी बहुत बड़े धनी आदमी के पास अगर हमें बैठने को मिल जाए, अगर बातचीत करे हमसे, मोटर में साथ बैठा ले और कहीं घर में आ जाए, तो तुम समझते कि वो हो हम कितने बड़े आदमी, कितने भाग्यवान हैं कि हमारे साथ अमुक बड़े आदमी ने बात की। लोग देखेंगे ना अमुक बड़े आदमी की बात करते, ये भी एक पाने का लोग है, ये भी एक बड़े की बड़ाई में हिस्सा पाने का लोग है। तो जहाँ तक ये पाने की इच्छा है ना, किसी से भी मान पाना, बड़ाई पाना, यश पाना, धन पाना, कुछ भी आराम पाना, कुछ भी जहाँ पाने की इच्छा है और ये जहाँ पूरी होती है वहाँ हम सब उनके हैं। और जहाँ पाने की इच्छा पूरी नहीं होती तो देना पड़ता है, चाहे वो अपनी इच्छा का हिस्सा देना पड़े, चाहे अपने मान का हिस्सा त्यागना पड़े, चाहे थोड़ी बदनामी लेनी पड़े, वहाँ आदमी हट जाए, वहाँ कहता है यहाँ मेरा क्या संपर्क।
तो ये जगत वाले सब अलग हो जाएंगे उस समय, जिस समय जगत वालों को कुछ पाने की आशा नहीं रहेगी। अब फिर जो घर के प्रिय लोग होते हैं ना, उनके मन में ये बात आ जाती है कि जाए तो रहना तो नहीं है, पर बड़ा दुख है, यहाँ तो नरक में रहते हैं, क्या करें। मैंने वो उसके रहने में प्रेम नहीं मानते, अनुकूलता नहीं मानते, आनंद नहीं मानते, इसमें उनके मन में बड़ा विरोध है। वो क्योंकि वहाँ कुछ मिलता नहीं, बंधुता नहीं रही, वो फिर चाहते ऐसा है, चाहे कहे नहीं ये आदमी है तो जाए तो अच्छा, घर वाला भी मर जाए तो अच्छा, चाहे मरने का नाम न लेंगे। क्यों? ये संसार का स्वरूप है। तो भगवान जब कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते, तब ये अवसर देते हैं इसको चेतने का। बह गया प्रवाह में आदमी, अब सफलता है, प्रवाह बह रहा है, धन हुआ, पुत्र हुए, मान हुआ, इज्जत हुई, अधिकार मिला, अब वो किसको मानता है? भगवान कहते हैं आप हम ठीक है, भगवान ठीक है, ठीक करे। क्या करते हैं? इसके जितनी भी सुख की सामग्री वो मानता है, इस सारी सुख की सामग्री को तहस नहस कर डाले। तो वो जहाँ पर सारी मिट्टी की सारा झंझट दूर हो गया, वो जहाँ तक तिल की चोंच में मांस का टुकड़ा है ना, वहीं तक कौवे तिल उसके पीछे दौड़ते हैं, और जहाँ मांस का टुकड़ा कहीं गिरा भी निर्दुल होकर बैठ गए, ये अवधूत ने तिल से सीखा। तो ये जगत को मांस के टुकड़े के पीछे दौड़ने वाले कौवे की श्रेणी का है। तो भगवान जब दया करते हैं तो टुकड़े को छीन लेते। अब वो अगर अपने को दुखी मानता है, उस समय माना करे, दुखी रहे, मान नहीं रहा, धन नहीं रहा, इज्जत नहीं रही, कोई बोलने वाला नहीं रहा, कोई पूछता नहीं है, पूरा खाने को नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है, ठीक मकान भी नहीं है, नौकर चाकर भी नहीं है, दुख माने। और ये भी बुद्धिमान हो तो मान ले कि कितनी कृपा भगवान ने की, कितनी कृपा भगवान ने की कि जितने जितने गिरने के अवसर थे उन सबको भगवान ने हटा लिया। ये जब इस प्रकार की वस्तु होती है ना, तो भगवान कृपा करते हैं। ये महापुरुष भागवत में एक आता है प्रसंग, सुंदर प्रसंग है। नलकूबर और मणिग्रीव ये दो थे कुबेर पुत्र, अलकापुरी में रहते और दिन रात विहार करते। ये शास्त्र में आया है, नीति में, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एक मत अनर्थाय किन्वति स्वयं। जवान उम्र, धन संपत्ति पास में, घर में अपना प्रभुत्व मालिकी और मूर्खता, इन चारों में से एक भी अगर हो तभी अनर्थ होता। और जहाँ चारों साथ मिल जाए वहां तो कहने क्या है? यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्व अविवेकता। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व और अविवेक, तो ये जो कुबेर पुत्र थे इनमें चारों चीज थी। अब ये जवान उम्र थी, कुबेर के पुत्र, स्वेच्छाचारी, मन चाहे तो करे, कोई कुछ कहने वाला नहीं, और अविवेक। ये एक दिन की बात है, वहां स्त्रियों को साथ लिए और नदी में नंगे नहा रहे थे, विलास कर रहे थे। जैसे नारद जी निकले, नारद जी को देखते स्त्रियां तो सब बेचारी बाहर आगे अपने से कपड़े पहन लिए, और ये दोनों बड़े उद्दंड थे। ये दोनों उसी अवस्था में नारद जी के सामने खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा कि तुम बड़े जड़ हो, जड़ की भांति खड़े हो, जाओ वृक्ष हो जाओ, जुड़वा वृक्ष पेड़ हो। अब वहां पर ये प्रश्न आया, सरकार तो समझाते हैं कि नारद जो हैं ये तो महान क्षमाशील हैं, ये तो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं,
तो इनमें ये क्रोध क्यों आया? इन्होंने क्रोध पूर्वक नलगिरी और मणिगिरी और नलकूबर को साथ क्यों दिया? वहां ये मीमांसा की गई, ये जो संतों की अवमानना है इससे संत नहीं मानते, परंतु ये बड़ी भारी विनाश की चीज है करने वालों के लिए। दूसरी बात, ये जो जब धन में, अर्थ में, राज्य में, अधिकार में, सफलता में आदमी अंधा हो जाता है, तो जब तक वो चीज उसके पास रहती है तब तक उसका अंधापन नहीं मिटता। हजार समझाओ, उसको समझाने जाओगे उल्टा नाराज होगा, क्रोध करेगा, बुरा मानेगा। तो उसकी तो दवा ये है कि वो चीज उसके पास न रहे। तो वहां एक शब्द आया है, कहते हैं जो धन दुर्मदांध होते हैं, जिनको धन के दुष्ट मद ने अंधा कर दिया है, उनका नाम है धन दुर्मदांध। अपनी सफलता के नशे में जो बिल्कुल पागल हो रहे हैं, अंधे हो गए हैं, उनकी दवा क्या है? तो कहा दारिद्र्यम परमंजनम। अंधे के आंख में सुरमा चाहिए ना, आंख की दवा होनी चाहिए जिससे उसका अंधापन मिटे, खुले। तो धन दुर्मदांधों के लिए दवा क्या है? तो कहा दारिद्र्यम। जो दारिद्र्य है यही उनकी दवा है, उनके पास से उस वस्तु का हरा जाना। किसी को मद हो जाता है महाराज ज्ञान का, इसे भगवान हर लेते। ये भगवान मनसाई नहीं करते। तो नारद जी ने इसलिए शाप दिया कि इन विचारों का ये जो धन मद है, रोग है, ये नष्ट हो जाए, इनके आंखें आ जाएं और ये भगवान को प्राप्त करें। फिर उस जड़ता के साथ साथ आशीर्वाद भी दे दिया कि भगवान श्री कृष्ण जब अवतीर्ण होंगे, उनका स्पर्श होगा तुम लोगों से और तुम्हारा जड़त्व भी दूर होगा, ये शाप वाया भी, जड़ता असली है वो भी दूर हो जाएगी, तुम भगवान को प्राप्त कर लो। तो ये मन की बात भी नहीं होने देते भगवान। नारद जी ने चाहा कि ये हम विवाह करने इस राजकुमारी से, और भगवान उसको उनको बंदर का मुंह दे दिया। ये कथा शिव पुराण में आती है, मानस में भी। बड़ा दुख नारद जी को हुआ, ये भगवान तो स्वेच्छाचारी हैं, इनके ऊपर कहने और सुनने वाला है नहीं, मनमानी करते हैं, न मालूम क्या क्या बच गए वो उस मोह में। लेकिन भगवान ने क्या कृपा की। भगवान ने की करने का जब मिले तब बताया कि देखो ये तुम्हारे हित के लिए हमने किया। तो ये बात समझ लेने की है कि जहाँ कहीं हमारे विषयों का हरण होता है और मन चाहिए वस्तु हमें नहीं मिलती, वहाँ निश्चित बात है कि हम पर भगवान कृपा करते हैं। और वो कृपा जो भगवान की है उसका कोई एक रूप नहीं है, वो न मालूम कब किस रूप में प्रकट होती, पर असफलता जगत की ये उसका एक रूप, असफलता उसका एक रूप।